यानी कि 9 महीने में आप डायमंड बन सकते हैं ये बेनमुन ने, क्योंकि बेनमुन का जो बिजनेस प्लान है इसमें इतनी बड़ी ताकत है, बेनमुन के पास जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी बड़ी ताकत है, बेनमुन का जो हमारा जो प्रमोटर है, हमारी स्ट्रेटजी है बहुत ही ताकतवर है। तो यस, विद इन द 9 मंथ जितने भी ब्रॉन्ज देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम जितने भी ब्रॉन्ज देख रहे हैं वो अच्छी तरह से ये प्रोग्राम को देखिए कि यस, विद इन द 9 मंथ यू विल बिकम द डायमंड। कैसे बन सकते हैं आप डायमंड? तो ये मैं इसकी जर्नी के ओर मैं आपको ले जाता हूं। तो हमारी ये देखिए, सपोज कि आज हमारे यहाँ, वैसे तो ये हमारा जो एपिसोड है हमारे रिया मैडम लेती है, क्योंकि ये हमारा अचीवर्स का हमारा ये एपिसोड रहता है, लेकिन आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि मैं अचीवर्स का ये एपिसोड कैसी तरह से लूं। तो मुझे लगता है मैं मेरी ढंग से जो मुझे आता है, जितनी मेरे में जो ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसकी तरह से मैं ये जो हमारा अचीवर्स का एपिसोड आपके लिए मैं लेके आया हूं। यानी कि जो मैंने बताया कि 9 मंथ में यस यू बिकम द डायमंड। तो यहाँ पहला मंथ है, यानी कि ये आपका अप्रैल मंथ का मंथ, राइट? अप्रैल में आप ब्रोंज बन गए, आपने 1000 आरपी आपने की होगी। तो जितने भी ब्रोंज बने हुए हैं उसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये मंथ में, यानी कि दिस मंथ आपको कंपनी के बारे में नॉलेज लेना है। लर्निंग ये प्रोसेस है, यानी कि आपका केजी है, ये दिस इज योर आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड हुआ है। पहले स्टैंडर्ड में आपने बेनमुन में एडमिशन लिया है, यानी कि आप बेनमुन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि 1000 आरपी की आपने परचेस प्रोडक्ट की है, यानी कि करीबन आपने उसमें किसी ने 1500 रुपया का, रुपया में गिनती करने जाए तो 1500 की ली होगी या 2000 की लोगी, यानी कि इतने पैसे की आपने खुद ने प्रोडक्ट ली है और खुद ने प्रोडक्ट आपने यूज भी किया है, और मुझे लगता है कि आप सेटिस्फाइड भी होंगे। इसलिए आपने 1000 आरपी की यहाँ से प्रोडक्ट आपने परचेस की और यू बिकम ए ब्रॉन्ज बन गए हैं। लेकिन यहाँ जो भी ब्रॉन्ज से आपकी डायमंड की जो सफर है, आपको ब्रॉन्ज से डायमंड तक आपको पहुंचना है, तो आपको ये पहले मंथ में आपको ये जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी। एक तो कंपनी के बारे में, यानी कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रमोटर क्या है, कंपनी की सिस्टम्स क्या है, पूरा बेनमुन फार्मा रिसर्च कब से शुरुआत हुई और आज तक की जब थी, बेनमुन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बेनमुन कितने सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बेनमुन के पास जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, एचएसएसएपी, हैजार्डस एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, कि हमारी कोई भी जो हमारी प्रोडक्ट बनती है बेनमुन फार्मा रिसर्च में, हमारी फैक्ट्री में, उसमें कोई भी 0 हैजार्डस, यानी कि कोई नुकसानदेही, शरीर को नुकसानदेही कोई भी तत्व, कोई भी इंग्रेडिएंट हम हमारे फॉर्मुलेशंस में नहीं यूज करते। इसीलिए ये हमें ये सर्टिफिकेट मिलता है जो मैंने बताया, HACCP, हैजार्डस एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये हमें इसीलिए सर्टिफिकेट, यूरोपियन यूनियन का ये सर्टिफिकेट होता है कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि अभी आपके पास में जो है 100 के आपके पास प्रोडक्ट आपके पास है, बेनमुन ने रखी हुई है, उसमें से कोई चीज हैजार्डस नहीं है, शरीर को नुकसान नहीं देती है। ऐसे सर्टिफिकेट कंपनी होल्ड करती है। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हम होल्ड करते हैं, ISO सर्टिफिकेट हम होल्ड करते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट हम होल्ड करते हैं। लीगली सर्टिफिकेट तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, हमारे पास GST सर्टिफिकेट है, हमारे पास TDS का सर्टिफिकेट है, यानी कि आप TDS की कंपनी टाइम टू टाइम पे करती है। यानी कि यहाँ जो आप कंपनी को देखने के लिए देखने जाए, यानी कि जो अभी जो कोई भी कंपनी शुरू हुई है, तो आप कंपनी के प्रोफाइल में मात्र, मैं तो ऐसा ही कहता हूँ, खाली आप मात्र इतना ही पूछ लेना कि आपका लास्ट 3 मंथ का आप मुझे TDS का रिटर्न दिखा दीजिए, लास्ट 3 मंथ का TDS का रिटर्न दिखा दीजिए। जो अच्छी कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, वो टाइम टू टाइम TDS भरती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां TDS नहीं भरती है, बस वही एक पैमाना होता है। तो कंपनी के बारे में आप पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 1 मंथ है आपके पास, यानी कि 9 महीने की मैं जर्नी की ओर मैं आपको ले जाऊंगा। ब्रोंज, जितने भी ब्रोंज देख रहे हैं और जो ब्रोंज नहीं देख रहे हैं, जो ब्रोंज के अपलाइन देख रहे हैं, यानी कि आपके टीम में जितने भी ब्रोंज हुए हैं वो जो अपलाइन है अभी जो देख रहे हैं, यानी कि रूबी हो गए, उसके बाद
गए, सैफायर हो गए, या डायमंड हो गए, क्राउन एम्बेसडर हो गए, यानी कि ब्रोंज से ऊपर जो भी उनकी अपलाइन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, पर्ल है, मैं जो बताया वो जितने भी लोग यहाँ जो देख रहे हैं, और आपकी टीम में जो भी ब्रोंज बने हुए हैं उसको पहले कंपनी का नॉलेज उसको दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी का नॉलेज दीजिए। और जो सपोज के मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं, गलत मत लगाना, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जिसको कंपनी की प्रोफाइल भी पता नहीं है और बड़े बड़े रैंक अचीव किया हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है। इसीलिए आज मैं इन लोगों को देख रहा हूं, उनका जो प्रोग्रेस है वो स्टक हो गया है, वो रुक गया है, कि उनका जो पेआउट है वो मैं देख रहा हूँ करीबन 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, उनका पेआउट का 1 रुपये में इजाफत भी नहीं हुई है, वो जहां है वहां स्टक हो गए हैं, क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट, नहीं ले रहे हैं, नई नॉलेज लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज। 1 मंथ आपके पास है ब्रोंज, पूरी प्रोडक्ट नॉलेज ले लीजिए, हमारे वेबसाइट पे पूरी प्रोडक्ट की इन डिटेल हमने दी हुई है। और साथ में जो हमारा ये बेनमुन न्यूज लाइव चल रहा है ना, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको आप लाइक कर दीजिए, और साथ में करीबन मुझे लगता है कि हमारी जो सीईओ मैडम है और जो हमारी एडमिन की टीम है, करीबन दिन में 8 से 10 पोस्ट देखती है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में रखती है। तो वो अपडेट आप अपने पास रखिए, कंपनी के साथ जुड़े रहिए। जितने भी ब्रॉन्ज देख रहे हैं मैं बता रहा हूं, और जितने ब्रॉन्ज अभी नहीं देख रहे, और आपकी टीम में जो जितने भी नए ब्रॉन्ज बने हैं, उसको प्रोडक्ट के नॉलेज कैसी तरह से दी जाए उसकी व्यवस्था हमारे अपलाइन को करनी चाहिए। उसके साथ में जो हमारा बिजनेस प्लान है, क्योंकि ये प्लान ही हमारा ब्रेड एंड बटर है, प्लान की वजह से ही हमें ये दोनों तो हमारे हथियार हो गए हैं, कंपनी अच्छी हो गई, प्रोडक्ट हमारा अच्छा हो गया, यानी कि एक रणनीति हमने बना दी है, एक सपना देख लिया है, हमें पैसा कमाना है, यहाँ हमें सक्सेस बनना है। तो सक्सेस कहां से बन पाएंगे? तो सक्सेस प्लान की वजह से सक्सेस बन पाएंगे। तो ये प्लान का नॉलेज कि हमारे प्लान में कितने प्रकार की हमारी इनकम है, हमारी कितनी प्रकार की इनकम है, हमारी जो ज्वाइनिंग में कितनी इनकम है, हमारे इसके बाद रीपरचेस में कितनी इनकम है, उसके बाद हमारा जो ट्रैवलिंग फंड है, हमारा कार फंड है, हाउस फंड है, उसमें कितनी इनकम है, और वो इनकम किसी तरह से पाई जा सकती है। वो प्लान के 1 मंथ तक प्लान के बारे में नॉलेज लीजिए। उसके बाद आती है हमारी सिस्टम, जो बेनमुन की सिस्टम्स क्या है, कि बेनमुन को मीन्स के किसी तरह से बेनमुन के साथ जुड़े जा सकते हैं, बेनमुन के साथ जुड़ने के बाद कहाँ प्रोडक्ट हमारे आपको मिल सकती है, और किसी तरह से या कंपनी से वहाँ आपके तक वो कुरियर हो सकता है, वो पूरी सिस्टम। तो 9 मंथ की जर्नी में पहले जो ब्रॉन्ज ये बने हुए हैं, आज मेरे पास कुछ समथिंग डेटा मेरे पास है कि ब्रॉन्ज करीबन हमारे बने हुए हैं 234 तक हमारे बने हुए हैं, 234 तक हमारे ब्रॉन्ज बने हुए हैं। 1000 आरपी उन्होंने कर दिया है, यानी कि जो 1000 आरपी जिन लोगों ने ये हमारे ब्रॉन्ज बन के लिया है, यानी कि उनको कंपनी में ट्रस्ट है, कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए 1000 आरपी का उन्होंने ये रिपर्चेस किया हुआ है। अभी जाके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आ गया, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट आ गया, अभी कंपनी का नॉलेज दीजिए उसको, प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्लान के बारे में और सिस्टम के बारे में। 1 मंथ तक ये हमें नॉलेज लेना है। आइए अभी दूसरे मंथ के हम सफर पे जाते हैं। तो ये दूसरा मंथ, सपोज कि आप ब्रोंज बन गए हैं और आपने जो नॉलेज ले लिया, जैसी तरह से आपको मैंने जो बताया है सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में, जो भी बताया है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसके बाद जो हमारा ये साइंस चलेगा, ये साइंस चलेगा एक, यानी कि एक अकेला में ब्रोंज, और मुझे इसे 5 ब्रोंज बनाना है, 5, उसके बाद आएगा 25, 25, उसके बाद 125, उसके बाद आएगा 625, और उसके बाद आएगा 3125। ये साइंस से हम जाएंगे, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन से हम जाएंगे, ये क्यूमुलेटिव के साथ हम जाएंगे। यही तरीके से हम ये बिजनेस प्लान को हमें प्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि जो ब्रोंज बन गए उन्होंने पूरा नॉलेज ले लिया है, अभी जाके उनके जैसे वो उनको जितना नॉलेज है वो 5 लोगों को नॉलेज देना है, यानी कि 5 लोगों को उनको ब्रोंज बनाना है। जैसी तरह से खुद ने 1000 आरपी की परचेस की है, जो उन्होंने प्रोडक्ट अच्छी लगी है, वही प्रोडक्ट के बारे में 5 लोगों
लोगों को बेनमुन के बारे में बताना है, बेनमुन की प्रोडक्ट के बारे में बताना है उनको। और वो 5 ब्रोंज वो बना लेंगे तो वो जो ब्रोंज है सेकंड नेक्स्ट मंथ में, यानी कि आपके जो अभी अप्रैल मंथ में जितने भी ब्रोंज बने हुए हैं, यानी कि हमारा ये मई मंथ है, मई मंथ में आप पूरा नॉलेज लीजिए, संपूर्ण नॉलेज लीजिए कंपनी के बारे में। उसके बाद मई के बाद आता है जून, तो जून में जितने भी ब्रॉन्ज है द ब्रॉन्ज बिकम ए सिल्वर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को 5 लोगों को बेनमुन के बारे में बताना है, बेनमुन के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और यानी कि ये टोटल बिजनेस आपका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, डाउनलाइन का बिजनेस आपका 5000 आरपी का हो जाएगा और पर्सनल आपका 1000 आरपी जो पहले आपने किया हुआ है, यानी कि टोटल आपका 6000 आरपी का बिजनेस हो जाएगा। वैसी तरह से यानी कि आपकी जो क्युमुलेटिव जो आपकी आरपी है, यानी कि जो प्रीवियस मंथ यानी कि अप्रैल मंथ में आपने 1000 किया था, 6000 आरपी है, टोटल 7000 आरपी का टोटल आपके पास बिजनेस हो जाएगा। तो हमारा आपका लेवल हो जाएगा सिल्वर, यानी कि जो हमारा बिजनेस प्लान में बताया गया है, आप और आपकी कम्युनिटी, आप और आपके ग्रुप के साथ 5000 आरपी का आपका जो रीपरचेस हो जाता है तो देन यू बिकम द सिल्वर। तो आप यहाँ 5000 से 2000 आरपी ज्यादा है तो आप बन जाओगे सिल्वर हो जाओगे। और यहाँ आप 20% यानी कि 20% के आप मार्जिन के एलिजिबल हो जाओगे। तो ये ओनली आप ब्रोंज बन गए, कंपनी के पास आपने ट्रस्ट आ गया, कंपनी के आपके पास हो गया पूरा कंपनी का नॉलेज, और साथ में कोई चीज की जो कोई आवश्यकता रहती है वो आवश्यकता एक ही चीज की है, वो रहती है सपने। जो आपके पास सपने हैं, यानी कि इस बिजनेस को ऐसी तरह से आप ट्रीट कर रहे हो कि सपनों के साथ। मान लीजिए कि आप कोई भी एक अपना एक शोरूम खोल रहे हैं, आप अपना एक बिजनेस हाउस खोल रहे हैं, आप एक बड़ी ऑफिस खोल रहे हैं, या कोई एक आप दुकान आप खोल रहे हो। तो जो आप सपोज आपने ऑफिस खोली है, आपने दुकान खोली है, आपने शोरूम खोला हुआ है, आपने फ्रेंचाइजी लिए है, तो आप सुबह में हम उठते क्या करते, पहली सुबह में उठते ही हम वो ताला खोलते हैं, शटर खोलते हैं, भगवान को आरती करते हैं, और जो कस्टमर का हम इंतजार करते हैं पूरे दिन, यानी कि पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक हम वहीं शोरूम में बैठते हैं। और आसपास में जितने भी शोरूम वाले हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी ऑफिस वाले हैं, हम देख सकते हैं। यानी कि हम तो कितने हजारों कितने सालों से देख रहे हैं। हमारी लाइफ में आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास में जो भी शॉप होगी वो डेली खुलती होगी, रूटीन में खुलती होगी, रात को बंद होती होगी, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं पर डे एवरी डे, एक ही दिन उनको कार्य करना है, कार्य करना है, कार्य करते ही रहना है, कार्य करते रहना है। बस वैसे ही तरह से आप ब्रोंज बने हुए हैं, जो आपके पास सपने हैं, एक ही चीज का कमी है, जो सपने आपके पास है, यस, कि आपको डायमंड बनना है। और पर मंथ 9 मंथ के बाद, यानी कि आपका समय का इन्वेस्टमेंट 9 मंथ के बाद आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप चाहो आप सपना देखो, कितना सपना आप देख सकते हो, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, कितना कमाना है आप। अब 9 मंथ के बाद ये सिस्टम से आप जाओ, जो भी ये जो डायमंड एंड डायमंड के अभाव के जो लोग हैं, उनके पास आज उनका जो पे आउट है, उनका पे आउट आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आता है, उन लोगों का पे आउट आता है। तो आपका भी आ सकता है, लेकिन आपको चाहिए मात्र न मात्र एक सपना होना चाहिए। जैसी तरह से कहा था ना मैंने, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये शुरुआत करनी है हमें अंत को ध्यान में रखने के लिए। तो आपका अंत क्या है, वो अंत आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका अंत क्या है, यानी कि आपको कितना पैसा कमाना है, आपको लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, आपके ऊपर है। तो जितने भी ब्रोंज देख रहे हैं या ब्रोंज के जो आपके अपलाइन देख रहे हैं, बस कंपनी के ऊपर के नॉलेज दीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। आइए अभी तीसरे महीने की सफर क्या हो जाएगी, यानी कि एक होगी आप खुद ब्रोंज, आपके नीचे आपने 5 ब्रोंज बना दिए, और आपके जो 5 ब्रोंज आपने बना
बना है, उसके बाद ये थर्ड मंथ में, यानी कि थर्ड मंथ में जो आपने जो 5 ब्रोंज आपके डाउनलाइन में जो हुए हैं, वो लोगों को वही शिक्षा देनी है, वही ज्ञान देना है। और ये यानी कि थर्ड मंथ ये बहुत ही क्रिटिकल मंथ रहता है, ये बहुत ही क्रिटिकल मंथ रहता है। जो इन लोगों ने 5 ब्रोंज बना दिए, 1, 5 और 25 आपने ब्रोंज बना दिए, तो आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में 25 ब्रोंज हो जाएंगे और आपके डाउनलाइन में 5 सिल्वर हो जाएंगे और आप बन जाएंगे गोल्ड बन जाएंगे। विद इन द 3 मंथ यू विल बिकम ए गोल्ड। और आपका बिजनेस कितना होगा वो भी हम देखते हैं। योर टोटल डाउनलाइन बिजनेस, क्योंकि 25 लोग थे, 25,000 ये हो गए प्लस 5,000 यानी कि 30,000 हो गया, और खुद का आपका खुद का पर्सनल 1,000 हो गया, यानी कि 31,000 आरपी कॉम्युलेटिव आपका हो गया। और टोटल कॉम्युलेटिव कितना होगा, तो फर्स्ट मंथ का कितना था, 1,000 था, सेकंड मंथ का था 6,000 आरपी, टोटल 38,000 आरपी हो जाएगा। और यहां आप क्वालिफाई कर लोगे, गोल्ड में क्वालिफाइड कर लोगे, तो गोल्ड में क्वालिफाइड करने के लिए हमारे 25,000 आरपी की जरूरत रहती है, लेकिन यहाँ 25,000 आरपी से आप ज्यादा आपका आरपी हो गया है, और आप यहाँ 25% के आप एलिजिबल हो जाओगे आपको कमीशन लेने के लिए। और ये पड़ाव जो आपने पास कर दिया, ये ब्रॉन्ज को मैं कहना चाहता हूं, ये पड़ाव जो आपने पास कर दिया, तो उसके बाद तो कम्युनिटी स्प्रेड होता है, यानी कि सोसाइटी स्प्रेड होती है, पब्लिकली स्प्रेड होता है। जैसी तरह से ये कोरोना हम देख सकते हैं, कैसी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, कैसी तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, ये वायरल की तरह स्प्रेड होता है। 1, 5, 25 उसके बाद हो जाएंगे फोर्थ मंथ में 125, आपकी टीम में 125 लोग हो जाएंगे। ये 3 महीने तक का पड़ाव, जिन लोगों ने सपनों के साथ डटे रहे, सपनों के साथ जुड़े रहे, खुद की कैरियर बनाने के लिए जुड़े रहे, तो उसके बाद ये पड़ाव आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और फोर्थ मंथ में, यानी कि विद इन द फोर्थ मंथ के बाद कम्युनिटी वायरल स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जैसी तरह से कोरोना अभी स्प्रेड हो रहा है। पहले संख्या थोड़ी सी कम थी, उसके बाद वो बढ़ती जाती है, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है। आते हैं अभी हम फोर्थ मंथ की ओर, देखते हैं। यस, तो यहाँ फोर्थ मंथ में, यानी कि वो आप पहले थे गोल्ड, अभी जाके आप बन जाओगे प्लेटिनम, और आपके नीचे डाउनलाइन में हो जाएंगे 5 आपके गोल्ड, 25 आपके पास सिल्वर, और उसके बाद वो स्लाइड थोड़ी सी पीछे कीजिए, 125 आपके पास ब्रॉन्ज हो जाएंगे। यानी कि टोटल आपकी जो कम्युनिटी आपका ग्रुप की संख्या है 125 से 25, यानी कि 150, 155, और आप खुद 156 लोग आपकी टीम में, 156 लोग आपकी टीम में हो जाओगे। और 156 जब आपकी टीम बन जाएगी, आपकी इतने लोगों की 150 से ज्यादा लोगों की आपकी टीम बन जाएगी, तो आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। आपने जो भी सपने देखे हैं, वो सपने आपको मजबूरी बन के आपके चरणों में आके वो साक्षात दंडवत करेंगे। और जो भी आपने सोचा है 9 मंथ के बाद कि आपको 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, वो इजीली आप कमा पाओगे। लेकिन यहां तक, ये पड़ाव तक पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पड़ाव तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पड़ाव तक आप पहुंच गए, उसके बाद तो कम्युनिटी स्प्रेड होता है। आइए इसकी आरपी कितनी होती है वो हम देखते हैं। यानी कि फोर्थ मंथ में बिजनेस जो भी है, आपके पास 125 लोग, 25 आपके मींस के गोल्ड हो गए, और 5 आपके पास सिल्वर हो गए, इंटू 1,000, यानी कि 1,55,000 आरपी का आपका बिजनेस होगा। यानी कि फोर्थ मंथ में आपका पर्सनल भी आप करोगे 1,000 आरपी का, और जो कम्युनिटिव आरपी यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ की, वो पहले कम्युनिटिव 38,000 थी पहले की कैलकुलेशन। यानी कि आपका टोटल जो भी रहेगा
वो 1,94,000 आरपी का आपका बिजनेस हो जाएगा। और हमारा यहाँ प्लेटिनम बनने के लिए 1 लाख आरपी का बिजनेस होना चाहिए। लेकिन आप कैसी गति से जा रहे हो, थिंक अबाउट द कैलकुलेटिव, एक मैथमेटिक की तौर से आप जाइए। आपका बिजनेस यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, बेनमुन के बिजनेस प्लान के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट से भी आपका बिजनेस डबल हो रहा है। यानी कि आप देखिए कम्युनिटी स्प्रेड इसको कहते हैं, यानी कि 4th मंथ में आपको इतना हो जाएगा। अभी जाके हम 5th मंथ में आ जाते हैं। पल कैसी तरह से आप बनते हो, यानी कि पल हो गए, उसके बाद आपके 5 प्लेटिनम हो जाएंगे, 25 गोल्ड हो जाएंगे, 125 सिल्वर हो जाएंगे। ये कम्युलेटिव ये सब स्प्रेडिंग है, ये वायरल स्प्रेडिंग यहां हो जाएगा। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी टीम के साथ 625 ब्रॉन्ज हो गई है, क्योंकि आपने एक सपनों के साथ आप निकले, सपनों के साथ काम किया है। 24 आवर्स आपने अपने सपनों में जिए हैं, 24 आवर्स आपने हार्ड वर्किंग किया है, 24 आवर्स आपने ज्ञान लिया है, 24 आवर्स कंपनी के बारे में देखा है, और 24 आवर्स आपने प्रमोशंस के ऊपर ही अपना माइंड लगाया है। तो उसके बाद ये स्पीड वो आपको भी पता नहीं चलेगी, ये पूरे के पूरा ये वायरल हो जाएगा। यानी कि 625 आपके टीम में 5th मंथ में ही आपके ये हो जाएंगे और आप बन जाओगे पल। अभी आते हैं, देखते हैं कितना बिजनेस इसमें आपका होगा। यानी कि बिजनेस पहले 5, उसके बाद 25, 125 और 625 इंटू 1000 आरपी, यानी कि 7,80,000 आरपी का आपका बिजनेस हो जाएगा। यानी और जो 5th मंथ के आपका पर्सनल आरपी है वो 1000 आरपी का। कॉम्युलेटिव आरपी यानी कि 1st, 2nd, 3rd और 4th मंथ का जो प्रीवियसली मंथ का था वो 1,94,000 जो कैरी फॉरवर्ड यहाँ करते हैं। तो यहाँ आपका बिजनेस 9,75,000 आरपी का हो जाएगा, 9,75,000 आरपी का। यानी कि जो पल में क्वालिफिकेशन से 4 लाख आरपी का, उससे 2 गुना ज्यादा, इट्स ए डबल। सीधा ताकत, इसको ये ताकत, ये मैथमेटिकली ये ताकत देख सकते हैं हम। साइन थीटा कोस थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 हमने देखा था साइंस में। उसके बाद हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, वैल्यू 9 भी रख सकते हैं, वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, वैल्यू 9 भी रख सकते हैं। तो वो 9 के गुणाकार से वो आगे बढ़ता है। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड होगा ये यहाँ। तो आपका बिजनेस 9,75,000 आरपी का हो जाएगा। यानी कि जो क्वालिफाइंग है पल के लिए 4 लाख आरपी, इससे भी आपका ज्यादा हो जाएगा। अभी आते हैं, अभी जाके आपको क्या करना है। अभी 6 मंथ्स में, यस 6 मंथ्स में यू विल बिकम द रूबी। जितने भी आज जो क्वालिफाइंग जो ये ब्रॉन्ज है उनके लिए स्पेशल ये एपिसोड है। जो क्वालिफाइंग ब्रॉन्ज है उनके लिए 6 मंथ्स में कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप रूबी बन जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं 1, 5, 25, 125, 625, 3,125 ये टारगेट है। ये टारगेट आपको ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये स्प्रेडिंग होगा। यानी कि आप रूबी बन जाओगे, उसके बाद आपके नीचे 5 पल होंगे, 25 आपके पास प्लेटिनम होंगे, 125 आपके पास गोल्ड होंगे, 625 सिल्वर होंगे, 3,225 ब्रॉन्ज होंगे। रूबी बनने के लिए क्या चाहिए? 2 पल चाहिए, लेकिन आपके पास 5 पल है। यहाँ रूबी बनने के लिए 2 पल चाहिए, लेकिन आपके पास 5 पल है। और जो 4 लाख आरपी का आपको बिजनेस चाहिए इंक्लूडिंग 1 प्लेटिनम, लेकिन प्लेटिनम आपके पास 25 है। 4 लाख से भी ज्यादा आरपी का बिजनेस होगा, 4 लाख से नहीं 40 लाख से ऊपर का बिजनेस होगा। हम देखते हैं ये कैलकुलेशन, देखते हैं। देखिए ये बिजनेस कितना होगा, वो 5, 25, 125, 625, 3,125 इंटू 1000 आरपी, यानी कि टोटल आपकी ग्रुप की संख्या, यानी कि आपके ग्रुप का ताकत आप कैसी तरह से आप लीडरशिप में यहां पा सकते हो। 3,905 इंटू 1000 यानी कि 39,05,000 आरपी का बिजनेस। 6 मंथ में आपका पर्सनल आरपी 1000 आरपी, यानी कि 9, और जो कम्युलेटिव आरपी है 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th मंथ का, वो 9,75,000 जो पिछले का था वो गिनते हैं। तो यहां आपका बिजनेस हो जाता है 48,81,000 आरपी का। ये बिजनेस आपका यहाँ 6 मंथ में हो जाता है।
और जरूरत यहाँ 4 लाख आरपी की है। लेकिन छोड़ दीजिए आप 3225 जो नए लोग बने हुए हैं ना, तो उनके साथ भी कैलकुलेशंस कर लीजिए तो भी 31 लाख का बिजनेस आपके पास आएगा। और यहाँ आप क्वालिफाइड कर जाओगे आप 36% से। तो यहाँ से ही ये रूबी बनते ही आपका चेक है ना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहां आपको 1 लाख के ऊपर का आपका चेक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बस एक ही सपना देखना है और बिगिन विद द एंडिंग माइंड कि कहां तक पहुंचना है, हमें कहां तक पहुंचना है वो लिखना पड़ेगा हमें। जैसी तरह से मैं कहता हूं कि बिल्डिंग बनाने से पहले हमें ड्राइंग करना पड़ता है, यानी कि बिल्डिंग हमारी कैसी बनेगी वो पहले हमें ड्राइंग करना पड़ता है। तो वैसे ही तरह से आपकी जिंदगी को आप ड्रॉ कीजिए कि आपको 9 महीने के बाद आपको क्या बनना है, आपके पास कितना पैसा आना चाहिए। तो जैसे ही तरह से आप ड्रॉ कर लोगे, बिगिन विद द एंडिंग माइंड आप लिख लोगे, आपका मिशन स्टेटमेंट आप लिख लोगे, तो आप ये 9 मंथ में आप 110% डायमंड तक पहुंच जाओगे। ये तो 6 मंथ का कैलकुलेशन मैंने दिखाया है, 7 मंथ और 8 मंथ। ये 8 मंथ में भी डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि अभी उसके बाद ज्यादा कैलकुलेशंस मैं आपको नहीं दिखाता हूं। लेकिन ये जो पड़ाव आपने पास कर लिया ना, उसके बाद बहुत ही इजी हो जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कंपनी के ऊपर भरोसा रखना है, कंपनी के